ओम शांति। आपके समक्ष बैठने का ये सौभाग्य मिला है। वैसे तो हम आपस में एक दूसरे को देखते रहते हैं, दृष्टि देते रहते हैं, लेकिन सामने बैठने का भी चांस मिला है। तो आज के टॉपिक में यही है कि संतुष्टता की पर्सनालिटी कैसे बनानी चाहिए। वैसे तो जब बाबा का ज्ञान हमें मिल जाता है और बाबा की पहचान मिल जाती है, हमारा भविष्य का पता मिल जाता है, तो हमें बहुत नशा भी चढ़ता है और खुशी भी बहुत होती है और ऐसा लगता है कि हम दुनिया के में सबसे ऊंचे हैं। तो इस प्रकार से हम चलते रहते हैं ज्ञान में, और दूसरों के मुकाबले में देखा जाए तो हम अलग भी लगते हैं। दूसरे लोग कितना दुखी होते हैं हर बात में, और कोई भी परिस्थिति आती है तो रोते हैं, करते हैं। लेकिन हम जब ज्ञान में चलते हैं तो हमारा जो है सब चीज़, व्यवहार, खान पान, सब कुछ चेंज हो जाता है। और ये नशे में हम कई बार, कई महीने तक, सालों तक भी रहते हैं, लेकिन फिर चलते चलते कई प्रकार के विघ्न भी आते हैं और कई प्रकार के चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने। वो चैलेंज नहीं होते जो हमने पहले किए हैं। पहले तो यही होता था कि ज्ञान में आने के बाद बंधन को कैसे तोड़ा जाए, और बंधन को तोड़ने के लिए जो भी पुरुषार्थ बाबा की मुरलियों के द्वारा मिलता था, बड़ी बहनों के द्वारा मिलता था, उसके आधार पर हम बहुत ही तेज़ी से बंधन मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हैं। और जब पुरुषार्थ हो भी जाता है तब हम खुश भी होते हैं कि बंधन से, आपने भी अपने जीवन में देखा होगा कि जब से आप आए हैं और जिस परिस्थिति के अंदर आपने ज्ञान लिया था, उस परिस्थिति से आप बहुत ऊंचा उठ गए हैं, क्योंकि वो बंधन हमें महसूस नहीं होते हैं। और उस बंधन को काटने के लिए कितनी भी हमें परिस्थितियों का फेस करना पड़ा, लोक लाज, कुल मर्यादा, या कि कोई भी त्याग, तपस्या हमें करना पड़ता है, तो हमें कोई मुश्किल नहीं लगता है। जैसे कि वो ऐसे लगता है जैसे कि वो छोटा बच्चे का खेल है, खेलने वाले बच्चे का खेल है, ऐसा लगता है। तो बहुत हम अच्छी रीति से ख़त्म कर देते हैं और ज्ञान के अंदर आ भी जाते हैं, बंधन तोड़ कर आ जाते हैं। किसी का किस प्रकार का बंधन होता है, किसी का किस प्रकार का बंधन होता है, लेकिन वो सब बंधन को पार करके आ जाते हैं। लेकिन आने के बाद भी ऐसे नहीं कि कोई चैलेंज नहीं होता है। ऐसे नहीं कि अभी हम बैठ गए, बैठ करके अब सब कुछ खाना पीना मिल जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कई बार तो बाबा की मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि अगर आप सब अपना तन मन धन सब कुछ बाबा को अर्पण कर देंगे और समझेंगे कि बाबा आपको देखने वाला है, हाँ बाबा तो आपको देखने वाला ही है, बाबा की छत्र छाया में तो हम आ गए हैं, लेकिन अगर आप सर्विस नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सर्विस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कई बार ऐसे होते हैं, कई है बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो समझते हैं कि हमको ब्रह्मा कुमारी आश्रम में हम सब कुछ दे देते हैं और वही हमें संभालने के लिए रहे, ऐसा समझते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि सर्विस तो आपको करना है। जिस दिन आपने अपना तन मन धन सब बाबा के अर्पण कर दिया है, वो तो फिक्स डिपॉजिट में चला गया। फिक्स डिपॉजिट को अब ब्रेक थोड़ी करना है, सतयुग तक हमें रखना है वो फिक्स डिपॉजिट। तो जब हम सतयुग में आएंगे तो हमारा भाग्य है कई मिलियन गुना बढ़ जाता है। तो बाबा हमेशा ये कहते हैं कि सर्विस के ऊपर बहुत, अपनी स्टेज के ऊपर और सर्विस के ऊपर बहुत ध्यान देना है। हम तो यही सोचते हैं कि उम्र बढ़ती जाए या नहीं बढ़ती जाए,
लेकिन अपने को सेवा करना है। कई लोग ऐसा सोचते हैं, बुज़ुर्ग लोग या मिडिल क्लास के एज के लोग सोचते हैं कि अगर हम बीमार हो जाएंगे तो कौन संभालेगा, और हम ये नहीं चाहते कि हमें कोई सेवा करे। ये सबका इच्छा होती है ना, सबकी इच्छा होती है। हाँ, एक भाई जी अभी कर रहे थे कि अब सबके, छोटे हो या बड़े हो, मिडिल एज के हो या ओल्ड एज के हो, ये सबकी इच्छा होती है कि हम किसी से सेवा ना लें। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर संतुष्टता लानी है तो ये विचार को ख़त्म कर दीजिए आज से और अब से, कि हमें सेवा नहीं करानी है। उसकी जगह पे ये विचार साथ में रखिए कि हमें बाबा की सर्विस अंत तक करनी है। कैसा लगता है आपको? अंत तक बाबा की सर्विस करना है, क्योंकि सर्विस कोई ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड वर्क करना ही सर्विस है, या सर्विस है कि कोई ज्ञान सुनाना, लेक्चर देना, वही सर्विस है। बाबा ने तो पिछले मुरली में भी, रिवाइज मुरली में भी कहा कि मनसा की सेवा करना है। और ये हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा मन कभी खराब ना हो। मन खराब नहीं होना चाहिए। मन के अंदर जैसे कई बार होता है कि हम भूल जाते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन बाबा की याद को ऐसा बनाए रखना है हमें कि अंत तक, हम लास्ट मोमेंट तक बाबा की याद करते रहें और कराते रहें, और सबको आशीर्वाद, आपको शुभकामना और शुभकामना भेजते रहें। उसके लिए तो बहुत ताकत की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें तो सिर्फ माइंड की ज़रूरत होती है। जितना मन को आप ठीक रखेंगे उतना उतना आप आगे बढ़ सकते हैं। कई बार आप देखते हैं कि कई लोगों के पास हम जाते हैं तो उनका चेहरा एकदम चमकता हुआ नज़र आता है, तो वो मन की सेवा करते हैं। तो मन को खराब ना करो। और मन खराब कब होता है? जब अपने जीवन के अंदर संतुष्टता नहीं होती है। हमारे जीवन के अंदर इच्छाएं होती है तो उससे संतुष्टता नहीं होती है, तो उसका असर जो है हमारे बॉडी के ऊपर भी पड़ता है। आजकल के ज़माने में तो छोटे बच्चे को भी पूछेंगे ना, बोलेंगे मेरे को बहुत स्ट्रेस है, होमवर्क नहीं कर पाते हैं, ये स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस है, हाँ, पेरेंट्स का स्ट्रेस है, टीचर का स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस क्या चीज़ है? डिससेटिस्फैक्शन क्या चीज़ है? असंतुष्टता क्या चीज़ है? असंतुष्टता या स्ट्रेस उसको ही कहेंगे जब आपके इच्छा के अनुसार काम नहीं हो रहा है। सबकी अपनी इच्छा होती है कि ये भी ऐसा करे, ये भी ऐसा करे, इसको भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा कर। आपकी इच्छा के अनुसार जब कुछ नहीं होता है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो दैवी परिवार में हो, तो आपको डिससेटिस्फैक्शन होता है। जो नहीं कर रहा है वो, उसको डिससेटिस्फैक्शन नहीं है, आपको डिससेटिस्फैक्शन है, ये पढ़ता नहीं है, ये लिखता नहीं है, ये आगे नहीं बढ़ता है। तो डिससेटिस्फैक्शन आपको है। जो नहीं कर रहा है उसको डिससेटिस्फैक्शन नहीं है, वो तो अपने कर्मों के हिसाब से, संस्कार के हिसाब से चलते रहते हैं। लेकिन हम उसको सोच सोच करके हम अपने मन को ख़राब करते हैं, और मन को ख़राब करने से स्ट्रेस पैदा होता है, और स्ट्रेस पैदा होने से हमारे शरीर पर असर पड़ता है। इसमें 4 चीज़ें जो है हमारे जीवन के अंदर होने से हम संतुष्टता की पर्सनालिटी को बढ़ा सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, बोलते कि आपको जो है खान पान की अच्छा खान पान रखना चाहिए, वेजिटेरियन खान पान रखना चाहिए, ज़्यादा सब्जियां, साग सब्जियां खानी चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसे भी कहते हैं एक्सरसाइज करना चाहिए, और आपको कुछ भी करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा असर जो है शरीर के ऊपर हमारे मन का पड़ता है, हमारी सोच का पड़ता है। कि सोच अगर हमारी अच्छी होती है तो हमारे सब ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम करते हैं। चाहे आप कैसा भी खाना खाएंगे, कितनी भी एक्सरसाइज करेंगे, कितना भी नेचुरोपैथी के रूप में रहेंगे, लेकिन अगर मन ठीक ना हो तो कुछ भी ठीक नहीं होता है। जिसको कि आजकल के डॉक्टर्स कहते हैं
कि आप अपना चेंज करो, अपना सोच चेंज करो। अगर कैंसर पेशेंट भी होगा, कितना भी दवाई लेते रहेगा, लेकिन उसका सोच चेंज नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और सोच जिससे होता है उससे उसको हम कहते हैं, जैसे कि मैंने एक बार अनुभव किया कि आप बहुत कुछ काम करते हैं तो थक तो जाएंगे, थकते हैं ना, लेकिन वो थकावट ऐसी होती है कि आपको एकदम मन डीप नींद आ जाती है। और 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद आप जागेंगे ना तो आपको बहुत फ्रेशनेस महसूस होगा, क्योंकि आपको थकावट हुई है। लेकिन एक थकावट होती है शरीर की और दूसरी थकावट होती है मन की, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इमोशनल फैटिग। इमोशनल फैटिग इसको बोलते हैं, जिसमें कि मन के अंदर हम आपस में बात करते हैं। समझो आप ऑफिस में काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हैं, काम करते करते किसी के संस्कार का आपके ऊपर इफेक्ट आ जाता है। समझो ये ऐसा बात करता है, ये तो बहुत अहंकार से बात करता है, इसको कुछ मैनर्स नहीं है, ऐसा कुछ ना कुछ हम बोलते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं और बोलते भी रहते हैं। तो काम करने से तो ताकत अपनी थकावट होगी, लेकिन ये इफ़ेक्ट, जो इमोशनल इफ़ेक्ट हमारे ऊपर आता रहता है रिलेशनशिप का, उसका असर जो है हमारे मन के ऊपर पड़ता है। और आपको ऐसा महसूस होगा कि टायर्डनेस महसूस होगी बहुत। और वो टायर्डनेस से क्या होगा, शरीर जब सोएंगे तभी आप सो नहीं पाएंगे, क्योंकि वो टायर्डनेस के अंदर जो है वो रिलेशनशिप में जो संबंध है उसका असर आपको होता जाता है। अगर आप उसके असर को निकालते रहेंगे और अपना काम अपने मन से करते रहेंगे, तो अगर आपको थोड़ा टायर्डनेस भी होता है तो वो टायर्डनेस नींद करने से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो छोटा छोटा इफ़ेक्ट ले लेते हैं ना, अरे ये चलता कैसा है, देखो कार कैसे चलाता है, इसने इसको ये किया, ये जो चलता है ना हमारा बीच बीच में, वो बहुत डेंजरस है। हम लोग कभी कभी क्लास करते हैं, शाम का क्लास करते हैं, तो हम उनको ये बताते हैं कि अभी जो शांति का अनुभव किया है, वो शांति का अनुभव कार में जाते समय, घर जाते समय भी आप उसको शांति में रखें, क्योंकि कोई कैसे चलाएगा, कोई कैसे चलाएगा, कोई भी एक भी कमेंट्स नहीं देना उसके ऊपर। और फिर हमको फ़ोन करना आप, कि आप यहाँ से निकलने के बाद किसी भी प्रकार का आपको कमेंट्स देना है, या किसी प्रकार का बातचीत ऐसा हुआ है या कोई कैसा कुछ करता है तो आपको इफ़ेक्ट हुआ है, वो बोलते हैं हाँ हुआ है, नहीं हुआ है, तो उसके आधार पर वो खुद देख लेते हैं कि हमें सेटिस्फैक्शन है कि नहीं है। तो ये बात तो छोटी छोटी है, छोटी छोटी बात है ना, ये बड़ी बात नहीं है, इसमें बड़ा पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बात में कपड़े कैसे पहने, इसने ये कैसा किया, ये चलता कैसा है, ये बातचीत कैसे करता है, बात के अंदर इतना अहंकार है, ये सब बातें हम देखते हैं, उसके ऊपर बातचीत करते हैं, उसके ऊपर एक दूसरे को बोलते हैं, ये हमें ख़त्म कर देना चाहिए। अगर हम फ़ोन पे भी बात करेंगे, हमें किसी की बात में हाँ नहीं मिलानी है, क्योंकि आजकल तो इतना फियर दुनिया में हो गया, इतना डर हो गया। वो लोग बोलते हैं इतना डर हो गया, इसको मर गया, ये मर गया, ये हो गया, वो हो गया, और उसके अंदर हम भी बोलते हैं हाँ ऐसा हुआ है। अरे वो तो अज्ञानी लोग बात कर रहे हैं ना, आपको अज्ञानियों का डर जो आपको ख़त्म करना है, आप ही उसे डर करके उनके जैसा ही बात करने लगे, तो आप में और उसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है ना। पॉलिटिक्स हो, सोशल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, हमें जितना हो सके हमें कम से कम उस चीज़ों के अंदर जाना है और बातचीत करना है उसके बारे में। और अज्ञानियों से बात करने में उसने हाँ में हाँ मिला करके और उसको आगे बढ़ाने का हमारा कोई मकसद नहीं होना चाहिए, हमारा कोई ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए। उनको
दबाना चाहिए। दबाना चाहने की मतलब अच्छा तरह समझा करके कई लोगों का स्वभाव होता है बहुत रिएक्टिव होता है, काम भी करेंगे थोड़ा रिएक्शन भी करेंगे। अरे मेरे को तो पैर में दर्द था लेकिन फिर भी मुझे आपको लेने के लिए आना पड़ा, हाँ मेरे को इतना इतना करना पड़ता है, कोई दूसरा साथ नहीं देता है तो मुझे ही करना पड़ता है। अरे बोलने दो, लेकिन आप उसके अंदर भाग न लो। आप उसके अंदर बाबा की याद आई, भाई बाबा आपको बहुत मदद करेगा, बाबा की ब्लेसिंग आपके साथ में होंगी, हाँ आप अच्छे हो जाएंगे, यही वो लोग सुनना चाहते हैं। सुन करके फिर उसके बारे में सुनते हुए हमें मन की सेवा करनी है और उसके बाद कुछ कमेंट्स भी करना है। तो देखो ना बाबा है ना हमारा बैठा हुआ, वो हमको सब मदद करेगा, हाँ आपकी सब बीमारी सब ठीक हो जाएगी, आपकी सब थकावट ठीक हो जाएंगी। तो हम ये जो हाँ में हाँ मिलाते हैं छोटी छोटी बातें में, हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और ये इच्छाएं चलती रहती है, एक इच्छा से दूसरी इच्छा, दूसरी इच्छा से तीसरी इच्छा चलती रहती है। और जब हम वो इच्छाएं पता है किस रूप में हमारे सामने आती है, कई प्रकार के रूप में हमारे सामने आती है। हम एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ तो आपको उससे पता पड़ जाएगा किस रूप में कहानी वो आती है। तो हम एक सेंटर पे रहते थे और ऊपर में दूसरे टेनेंट रहते थे। हम नीचे के अपार्टमेंट में रहते थे, ऊपर के अपार्टमेंट में एक दूसरे कोई रहते थे। यंग कपल थे, दोनों कमाई करते थे। उनका एक छोटा सा बच्चा था 5 साल का, और वो 5 साल का बच्चा जो है कहाँ न कहाँ से चकमा मार के वो हमारे पास आ जाता था, सामने सेंटर के सामने आ जाता था। हमारा तो दरवाज़ा बंद होता था, मतलब कि ऐसा नहीं बंद, लेकिन वो बगलर प्रूफ जिसको कहते हैं वो उस रूप में बंद होता था। तो ये आकर के हमारे सामने बोलता है मेरे को बहुत भूख लग रही है, और वो भूख का जो गेस्चर है ऐसा बताता था, उसका शरीर ऐसा बताता था कि उसको कम से कम 2-3 दिन से खाना नहीं मिला। इतना भूखा है, इतना भूखा है, उसको 2-3 दिन से खाना नहीं मिला। अब क्या है, बड़े लोग होते हैं तो बोलते हैं हाँ चले जाओ चले जाओ। अभी छोटे बच्चे को क्या करेंगे, उसके प्रति तो प्यार लगता है। तो उसको हमने बुलाया अंदर, हमने बिठाया उसको, और फिर हम किचन की तरफ जाने लगे कि कुछ खिलाएं इनको, इनको इतना भूख लगी है तो मैं कुछ खिलाऊं। लेकिन एक स्टेप मैंने आगे बढ़ाया किचन की तरफ, और फिर उसको मुझे संकल्प चला, क्या इसको वास्तव में भूख है, ऐसा संकल्प मेरे मन में। तो इधर जाने से किचन आता है, इधर जाने से मेडिटेशन का कमरा आता है। तो मैं किचन के कुछ जाने से छोड़ के इधर साइड में चले गई और बाबा की याद में बैठे। और बाबा की याद में जब बैठे तो आप सोच सकते हैं कि क्या मुझे संकल्प या प्रेरणा आई होगी, सोच सकते हैं। मुझे भी उम्मीद नहीं थी वो प्रेरणा आई होंगी, मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। प्रेरणा मुझे ये आई कि ये बच्चा भूखा नहीं है, लेकिन जब इसने शरीर छोड़ा था पिछले जन्म में, उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं थी, वो उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी उसके मरने तक। तो वो इच्छाएं जो है, जो पूरी नहीं हुई थी, इस समय में, इस जन्म में, वो इच्छाएं उसको भूख के रूप में सामने आ रही है। वास्तव में भूखा नहीं है। तो फिर हम किचन में फिर गए तो अपने पास तो टोलियाँ वगैरह होती है, छोटे स्नैक्स होते हैं, कुछ ना कुछ होता है। तो हम एक छोटा सा पीस लेके आए, खाना नहीं लेके आए, लेकिन एक छोटा सा पीस लेके आए, और पीस जो है उसको दिया। उसका तो सब फेस चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। और फिर हमने उसको हाथ में दिया, देने लगे तो वो तो खींच के ले गया, खींच लिया और एकदम भाग गया। तो हमने देखा कि जो हमारी इच्छाएं होती है उसका असर हमारे खान पान पर बहुत पड़ता है।
या तो हमको पसंद आएगा या तो नहीं पसंद आएगा, ये नहीं चाहिए वो चाहिए, जो चीज़ नहीं होगी वही आपको चाहिए होता है। इसीलिए बाबा ने ये नियम रखा है ना, खान पान का जो नियम रखा है बहुत अच्छा रखा है। इस खान पान के नियम को अगर पालन करते रहेंगे तो आपका अपने आप ही कई प्रकार की इच्छाएं जिसको कहते हैं, कई प्रकार का जो है जिसको बाबा कहते हैं डिस्टेंस रहना चाहिए हम लोगों को, वो होता रहेगा। वो छोटी छोटी बातें से होता रहेगा। आपने एक चीज़ को पालन किया तो दूसरे के ऊपर बहुत असर हो जाता है, अपनी इच्छाएं कम होती जाती है, अपना रहना खाना जो है सिंपल हो जाता है। पहले बहुत इधर जाना उधर जाना, ये करना वो करना, इसकी इच्छा होती थी, अभी कुछ नहीं होता है। अभी तो एक ही इच्छा है कि बाबा के घर में जाने का है, परम धाम में जाने का है। तो आप समझ सकते हैं ये इच्छाएं और खान पान का कितना क्लोज कनेक्शन है। वो छोटे बच्चे की कहानी से हमें, वो रियल कहानी है, कोई झूठी कहानी नहीं है, मन गढ़ंत कहानी नहीं है। और फिर उसको 2 दिन के बाद वही स्टेज आ जाती थी। वो 2 दिन के बाद फिर वही दूसरे दिन फिर वैसे ही हो जाता। 2 दिन तो क्या, 4-5 घंटे के बाद ही स्कूल से जाता है, उसको होता स्कूल से आता है तो वही उसी प्रकार से आता था। और 3 महीना लगा उसको ख़त्म होने में। मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते कि उसके 100% सब कुछ ख़त्म हो गया होगा, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि कुछ परिवर्तन जरूर आया उस आत्मा के अंदर। 3 महीने के बाद वो आना छोड़ दिया, लेकिन हमको थोड़ा अटैचमेंट हो गया। कोई भी चीज़ होती तो हम उनके रख रहे थे कि ये आएगा तो हम हमको दे देंगे, ये आएगा तो। अभी वो आता नहीं है तो चीज़ें पड़ी रहती थी, तो थोड़ा हमको लगा, फिर हमको भी थोड़ा पुरुषार्थ करके उसके ऊपर ख़त्म करना पड़ा। तो हम तो ये देखते हैं कि जब तक आप किसी परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, आपको जो है संतुष्टता नहीं होगी। जब तक आप उससे लड़ाई करते रहेंगे, परिस्थिति से ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे बाबा भी मुरली में कहते क्या क्यों का प्रश्न नहीं करना चाहिए। भाषा में जब लिखते हैं तो कितने छोटे छोटे उसके साइन होते हैं, लेकिन बाबा की लैंग्वेज के अंदर अगर हम फुल स्टॉप ना लगा पाएँ तो हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता है। ये हमें सोचना चाहिए। और ये तो हमारे को पता ही है कि एक परिस्थिति जब होती है तो एक चीज़ नहीं हमारे सामने आती, कई प्रकार की के कॉम्बिनेशन से वो परिस्थिति आती है। और बाबा तो कहते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आप दोनों को जानने वाले हैं। आप अपने पास्ट को जान सकते हैं। चलो आज का तो पता है कि आपने कैसे उठे, क्या किया, सब कुछ किया, आपको 10 दिन पहले याद है। और बाबा कहते हैं कि आप पास्ट के और प्रेजेंट और फ्यूचर सबके ज्ञाता है, आपको सब पता है। कैसा आपका पास्ट आपके साथ चलता है पता है आपको? आपका पास्ट जो है वो किस प्रकार से आपके साथ चलता रहता है, कैसे मालूम करें कि ये पास्ट है हमारा? पास्ट हमारा 2 तरीके से हमारे साथ चलता है। एक पास्ट हमारा चलता है कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, उसके जो वाइब्रेशन होते हैं वो सब चीज़ों को टच करते हैं। मनुष्य को भी टच करेंगे, नेचर को भी टच करेंगे, जानवरों को भी टच करेंगे, झाड़ बोझों को भी टच करेंगे। और दूसरा जो है हमारा चलता है संस्कार के द्वारा। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देते, वो सबके लिए है, हम लोग के लिए भी, हमारे लिए भी होगा। जैसे आपको एक क्रोध का संस्कार है, क्रोध आ जाता है आपके पास, मोटी चीज़ है ये ना, इसमें समझने में इजी हो जाता है। तो वो क्रोध करते हैं तो उसका वाइब्रेशन जो है, जिसके ऊपर क्रोध करते हैं उसके ऊपर पड़ता है, आसपास पड़ता है, कहाँ न कहाँ कुछ न कुछ पड़ता रहता है। तो वो जो वाइब्रेशन है वो हमारे सामने
एक परिस्थिति के रूप में आएगा, कोई भी परिस्थिति के रूप में आएगा। उसी के द्वारा नहीं है जरूरी है, जिससे क्रोध किया उसके द्वारा जरूरी नहीं है, कोई दूसरे के द्वारा भी आ सकता है, जिससे आपका कभी हिसाब किताब ही नहीं था, आपने कभी हिसाब किताब बनाया ही नहीं था, लेकिन वो वाइब्रेशन जो थे वो उनके ऊपर पहुंच गए थे। तो कोई आकर के आपसे बात करेगा और बात करते करते वो आपको ऐसा बताएं कि आपको पसंद नहीं करता है वो जब पसंद नहीं करता है, ऐसी स्थिति आपके सामने आई, तो आपको ये लगेगा मैं तो इससे बात ही नहीं किया, कभी कभी मिला ही नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम मिलता है मेरे को, और फर्स्ट टाइम मिल के मेरे को बोलते हैं कि मैं वो ऐसा सिचुएशन बताते हैं कि हम आपको पसंद नहीं करते हैं। तो वो उससे क्या होगा, आपको एक प्रकार का क्रोध आना शुरू हो जाएगा, गुस्सा आएगा आपके मन के अंदर, क्योंकि उसी के संस्कार भी आप लेके आ रहे हैं पिछले जन्म के, पिछले सर्कमस्टेंसेस, वो क्रोध आएगा। वो क्रोध आएगा तो आपका सिचुएशन अच्छी हो जाएंगी या खराब हो जाएंगे? अच्छी तो नहीं होंगी ना। तो संस्कार दो रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, पर हमारा पास जो है दो रूप में आ रहा है। एक तो परिस्थिति के रूप में है जो हमने क्रिएट की है, हमारे वाइब्रेशन से क्रिएट हुई है, और दूसरा जो है उस परिस्थिति में जो भी संस्कार आपके सामने आ रहे हैं वो उसका कारण है, समझे? तभी आप क्या करेंगे, अपने ऊपर सोचेंगे कि दूसरों को बदलने की कोशिश करेंगे। दूसरा भी जो कर रहा है वो भी हमारे कर्मों के हिसाब से कर रहा है, हमारे कर्मों का वो मनुष्य दूसरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा होगा, लेकिन हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब है कि हमने कुछ ऐसे वाइब्रेशन फैलाए हैं, तो उसके रूप में हमें गुस्सा आ रहा है या हमको डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना है कि जो मैंने किया उसका फल मुझे मिला है, अभी मुझे परिवर्तन। यही तो ज्ञान का जो है वो रहस्य है ना हमारा, कि जो कैसा भी कोई प्यार करे हमारे सामने, हमें उसको ज्ञान की रीति से आत्मा रूप देखना है, भाई बहन देखना है, आत्मा भाई भाई देखना है, उनके ओरिजिनल संस्कारों को हमें देखना है, उस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। तो हम अपने आप को चेंज करते, तो उसे मालूम हो जाना चाहिए कि बार बार मुझे यही आत्मा के द्वारा मुझे यही संस्कार इमर्ज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा पास जो है मेरे साथ भी चल रहा है, उनके साथ भी चल रहा है, दोनों तरह से चल रहा है। लेकिन चेंज कौन होगा, चेंज कौन करेगा, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है कि हमें चेंज होना है। और जब हम चेंज हो जाएंगे तो संस्कार भी, सर्कमस्टेंसेस भी चेंज हो जाएंगे किसी न किसी कारण से। बाबा तो हमें कहता है कि सेटिस्फैक्शन की लाइफ रखना है तो शुभ कामना और शुभ भावना सबको देनी है। दुनिया में ये देखना ही नहीं कि किस कारण से वो हो रहे हैं, कारण को नहीं देखना है, लेकिन उसका निवारण जो है वो जो है शुभ कामना और शुभ भावना ही है, जिसके लिए 3-4 शब्द हम लोग बोलते कि ज्ञान में हम बोल रहे हैं कि भाई आप उसके प्रति दया भाव रखो, उसके प्रति शुभ कामना रखो, या फिर हम कहते हैं कि उसको फॉरगिव कर दो। ये तीनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, और ये फर्क भी नहीं है, और ये जो है हमको समझना चाहिए कि हम किसी को दया करते हैं, किसी को ब्लेसिंग देते हैं, क्या वो हमारी ब्लेसिंग से, कई लोग आते हैं तो बोलते हैं देखो दीदी आपने हमें ब्लेसिंग दिया था लास्ट ईयर तो हमारा काम बन गया। सच में हमारी ब्लेसिंग से आपका काम बन गया या नहीं? मतलब ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन ब्लेसिंग से काम नहीं बनता है। हम किसी के कर्मों को चेंज नहीं कर सकते, हम किसी के कर्मों को चेंज नहीं कर सकते कि हमने ब्लेसिंग हाथ आपके ऊपर रख दिया हो क्या। लेकिन ब्लेसिंग का मतलब है, या दया भाव का मतलब ये है कि हमारे को आपके प्रति कोई भी नेगेटिव नहीं है,
और जो भी आपके चारों तरफ नेगेटिव है उसको हम क्लीन कर रहे हैं। ब्लेसिंग का मतलब क्लीन कर रहे हैं। कोई भी कार्य होता है, कभी कभी आपको महसूस होने लगेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई ब्लॉक हमारे सामने, कोई पर्दा हमारे सामने, उसके लिए काम नहीं बन रहा है, तो आप समझते कि ब्लेसिंग लेते हैं। तो क्या है, ब्लेसिंग का मतलब ये है कि हमको आपके प्रति शुभ भावना, आपके प्रति शुभ भावना नहीं होंगी तो ब्लेसिंग कैसे दी जाएगी? आपके मन की, हमारे मन में आपके प्रति कुछ गलत भाव है तो हम आपको ब्लेसिंग नहीं दे सकते। शब्दों से ब्लेसिंग दे देंगे लेकिन दिल से ब्लेसिंग नहीं होंगी। अगर हम दिल से ब्लेसिंग देते तो मतलब ये है कि आपके चारों तरफ जो नेगेटिव है, किसी भी कारण से अपने आपके द्वारा या किसी दूसरे के द्वारा आपके चारों तरफ जो नेगेटिविटी फैल गई है, उस नेगेटिविटी को हटाते हैं। और हटाते के साथ में क्या होगा? आपका जो है भाग्य चमकने लगेगा। आपका कुछ काम नहीं होता था वो होने लगेगा। अभी हम मेडिटेशन से क्या करते हैं? मेडिटेशन से भी और योग से भी, बाबा की याद से क्या करते हैं? अपने चारों तरफ जो नेगेटिव वाइब्रेशन फैले हुए हैं, उस नेगेटिव वाइब्रेशन को हम हटाते हैं, अपने पुरुषार्थ से हटाते हैं। और दूसरा कोई अगर होता है, बड़ा होता है, उन्होंने ज़्यादा पुरुषार्थ किया हुआ होता है, तो वो जो है हमारे को मदद करते हैं, हटाने के लिए मदद करते हैं। जैसे कि पर्दा हट जाता है तो ऑटोमेटिकली अपने जो है संस्कार, जो है ओरिजिनल संस्कार हमारे सामने आते हैं और कार्य अच्छा हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है अपना कार्य करते हैं। प्यूरिफिकेशन जिसको कहते हैं, क्लेनलीनेस जिसको कहते हैं, क्लीन करना है, अपने मन को क्लीन करना है या अपने एटमॉस्फेयर को करना है। जैसे कई बार हमारी बड़ी बहनें भी कहती हैं कि कभी कभी आप किसी घर में जाते, फर्स्ट टाइम में आप मकान लेते हैं तो वाइब्रेशन आपको अच्छा नहीं लगेगा वहाँ का। फिर थोड़े दिन योग करते हैं तो वाइब्रेशन चेंज हो जाता है, प्यूरिफिकेशन आ जाता है। तो हम ये जो योग कर रहे हैं और ये मेडिटेशन कर रहे हैं, तो इससे हमारे जितने भी वाइब्रेशंस हैं चारों ओर के, कोई हमारे बारे में गलत सोचता है या हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, उसके अंदर परिवर्तन आता है, अपनी वृत्तियों में परिवर्तन आता है, अपने संस्कारों में परिवर्तन आता है, अपने शब्दों में परिवर्तन आता है। तो उससे जो है हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं और वही मदद हम कर रहे हैं। तो हर परिस्थिति को जो भी हमारे सामने परिस्थिति आती है उसको एक्सेप्ट करते के साथ में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। भाई कोई कर्म होगा या कोई हमारे सामने परीक्षा आई होगी, या कोई खेल खेल रहे हैं, कभी मतलब क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, कभी आप जो पार्टी हार जाती है वो कभी स्टॉप करती है खेलना? मतलब हारेंगे भी तो भी खुशी होगी, जीतेंगे भी तो खुशी होगी ना हमारे को। और बाबा के ज्ञान के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होगा आज हम फेल हो गए हैं। हर चीज़ के अंदर हमारे सामने अगर नेगेटिव परिस्थिति आएंगी तो भी हम पास है, उसमें भी हम विक्टोरियस है। अगर पॉजिटिव परिस्थिति आएंगी तो भी उसमें भी विक्टोरियस है। यहाँ पर जो है बाबा के ज्ञान में हमारे पास कभी हार होती ही नहीं है। हार शब्द तो है ही नहीं, हमेशा जीत शब्द है, जीत शब्द है। और जीत शब्द क्या है? अगर फिजिकल नुकसान भी हो जाता है उसके अंदर अपनी स्थिति को बनाए रखेंगे तो आप जीते कि हारे हैं? 10,000 का नुकसान हो गया, 20,000 की स्थिति बन गई आपकी, तो जीती है ना। हार तो हो ही नहीं सकती है। हार को भी हम जीत के अंदर बदल सकते हैं और वो बदलना कोई मुश्किल बात नहीं है। उससे हमको टॉलरेंस मिलता है, उससे अपनी गलती का एहसास होता है, उससे हमको खुशी मिलती है कि आगे के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा अपना संस्कार है जो हमें परिवर्तन करना है। तो इससे हमको और सीखने को मिलता है। जब आप किसी भी परिस्थिति से सीख लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि ये परिस्थिति हमको आगे बढ़ाने के लिए आई है, तो हमें दुख नहीं होगा और हम उसको, हार के अंदर भी वो जीत ही दिखाई देगी, हमको भी दिखाई देगी और दूसरों को भी दिखाई देगी। जैसे बाबा कहते हैं कि तूफान अगर उसी
लाइन में आता है, जिस लाइन में हमारी बोट चल रही है, तो तूफान से हम एकदम तोहफा बन जाता है ना। तो इसी प्रकार के हर परिस्थिति हमारे लिए एक तोहफा बन सकती है। तो हमने तो ये भी सोच लिया है कि हमारे मन के अंदर हमारी कभी हार हो ही नहीं सकती। हार को भी हमें जीत में परिवर्तन करना है, और जो जीता है उसकी खुशी के साथ में हमको भी खुशी मनाना है। ऐसे नहीं कि हम एक कोने में बैठ जाएं, किसी की जीत हो गई और किसी का हुआ, तो उनके साथ भी हमें जीत करना है, क्योंकि ये तो दुनिया का ये खेल है, हार जीत का खेल है। लेकिन अभी हम हार जीत का खेल होने के बाद भी कोई परम धाम में जाके बैठता नहीं है। भले वो कहते हैं कि हम मुक्ति में चले जाएंगे, लेकिन बाबा के हिसाब से तो कोई मुक्ति में जाके, मोक्ष में जाके नहीं बैठता है। हमको खेलना ही पड़ता है। खेले बिगड़ के रह नहीं सकते, कर्म के बिगड़ रह नहीं सकते हम लोग। तो हमको पता है कि हम खेल में आना है, हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं इसमें कुछ मतलब कि टेस्ट है या कर्मों का हिसाब किताब है। तो फिर ये तीन चीज़ें जो है वो हमारे जीवन को कोई भी परिस्थिति से आगे बढ़ा सकती है। और मैं थोड़ा सा फॉरगिवनेस के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। फॉरगिवनेस क्या है, जिसको क्षमा भाव कहते हैं ना, किसी को क्षमा करना। ये कहते हैं कि हम क्षमा कर सकते हैं। आई कैन फॉरगेट, आई कैन फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट। हाँ, मतलब वो बार बार हमारे सामने आता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप फॉरगिव के साथ में भूल नहीं सकते हो, लेकिन भूल का रूप बदल सकते हो। आज वो भूल जो है वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत दुख की परिस्थिति मेरे सामने आई है, लेकिन अगर आप उसको फॉरगिव कर देंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको वही इंसिडेंट्स ऐसा लगेगा जैसे एक मेमोरियल आपके लिए बन गया है। नहीं नहीं, कई बार हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, फिर उसके बाद टाइम, जैसे हीलिंग ऐसा बोलते हैं, फिर उसके बाद हील होता रहता है, हील होता रहता है। 2 साल के बाद बोलते अच्छा हुआ उसने ऐसा किया मेरे लिए, नहीं तो आज मैं इस परिस्थिति में नहीं पहुंचता था, इस स्थिति में नहीं पहुंचता था। तो ये जो है बातें जो एक दुख का कारण बन जाती, दुख दिखाई देती है एक बार में, वो आगे जा कर के एक हमारे लिए मेमोरियल स्टोरी बन जाती है, हमारा अनुभव बन जाता है कि देखो ये हुआ तो बहुत अच्छा है। और इसके अंदर क्या है, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुना देती हूँ, क्योंकि थोड़ा एग्जाम्पल देने से अच्छा रहता है। एक दिन क्या हुआ कि मैं मेडिटेशन में बैठी थी, और मेडिटेशन में बैठे थे और एक बहन हमारे सामने आई। उस बहन जो है ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत मेरे से ठीक नहीं थी, या मैं उससे ठीक नहीं थी, तो इतना बातचीत नहीं करती थी, वो थोड़ा डिस्टेंस में रहती थी। लेकिन उस दिन मैं उसको देखा, मतलब मेडिटेशन के अंदर वो सामने आए, तो मेरे को उसके प्रति बहुत सारी शुभकामना अपने आप ही आने लगी। मैंने कोशिश नहीं की, कुछ भी कोशिश नहीं की, अपने आप में बहुत खुश, मतलब उसके प्रति भी, लोगों के प्रति भी, कई आत्माएं हमारे सामने आई, उनके प्रति भी बहुत सारी शुभकामना, शुभ भावना, बहुत सारी रेज जिसको कहते हैं, वो हमने भेजी। और उस दिन मुझे मेडिटेशन, मॉर्निंग मेडिटेशन के बाद बहुत खुशी नज़र आई, बहुत लाइटनेस नज़र आया, बहुत खुशी नज़र आई। और ऐसा काम करते हुए भी ऐसा लगा कि कुछ काम में कोई मेहनत नहीं है, जैसे डांस कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस होने लगा उस दिन। मैंने कुछ पुरुषार्थ नहीं किया ऐसा कि किसी के प्रति मैं शुभ भावना रखूं या शुभकामना रखूं या रेज भेजूं, ऐसा नहीं था मेरे को। मतलब बाबा ने मुझे एक्सपीरियंस दिया जैसे उस दिन। और मैं खुशी खुशी में अपना काम कर रही थी, तो फ़ोन बजा। तो फ़ोन के अंदर रिंग में मेरे को हेलो बोला, तो जो बहन मेरे सामने आई थी उसी की आवाज़ थी, और वो खुशी खुशी से मेरे से बात कर रहे थे। आपको पता है मेरे को क्या हुआ है? मैंने कहा क्या हुआ भाई आपको? बोला मेरे को तो लॉटरी लग गई है।
मैंने कहा क्या लॉटरी लग गई है, क्योंकि वहाँ से आने में ना बहुत पैसा लगता है। हम जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ से आने में 1 लाख से 1-2 लाख लग जाता है आने के लिए। तो बोला किसी भाई ने बोला मैं तुम्हारा टिकट देंगे और आप मधुबन जाके आना। पहले दफ़े उसको मधुबन आने का चांस मिला, तो वो खुशी उसने अपने आप को प्रदर्शन किया। वो किसके सामने? फर्स्ट मेरे सामने प्रदर्शन किया। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ है, आपको मधुबन जाने का चांस मिल रहा है। आप तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे इतना, लेकिन किसी ने आपको स्पॉन्सर किया। वो भी कोई ज्ञान में नहीं था, कोई भाई ज्ञान में नहीं थे, वो मतलब कांटेक्ट वाले सोल थे वो भी। तो उन्होंने उनको तो फिर मैं इसके बारे में बहुत सोच किया, इसके बारे में ये ऐसा हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, इसके बारे में मैंने स्टडी किया। वो अनुभव के बारे में मैंने स्टडी किया। तो जब स्टडी करने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि किस प्रकार से हम किसी को फॉरगिव कर सकते हैं। और फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि वही बाबा जो कहते हैं शुभ भावना शुभ कामना, लेकिन ये उससे छोटा रूप है थोड़ा, क्योंकि शुभ भावना शुभ कामना करने के लिए तो बहुत डीप में बहुत ही प्यूरिटी चाहिए, बहुत डीप प्यूरिटी चाहिए। और इसके अंदर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने आप को क्लीन करना पड़ता है। क्लीन करना क्या पड़ता है? अगर हम किसी को फॉरगिव करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? पहला स्टेज में हमको क्लीन करना पड़ता है, अपने आप को क्लीन करना पड़ता है, अपने आप को साफ करना पड़ता है। वो साफ कैसे करना होता है? ये सोच करके कि अच्छा किसी ने मुझे कुछ बोला या किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाया, वो तो ठीक है, लेकिन उसका असर आपके ऊपर क्या हुआ, वो तो आपकी गलती है ना। जैसे बाबा कहते हैं, न किसी को दुख देना है न दुख लेना है। तो फॉरगिवनेस की बात, क्षमा करने की भाव तभी पैदा होती है आपके अंदर जब आपने उस परिस्थिति का असर अपने ऊपर ले लिया, मतलब दुख ले लिया ना। आपने दुख लिया, उसका असर आपके ऊपर हुआ, उसने कुछ बोला या कुछ किया, उसका असर आपके ऊपर हुआ। अगर उसका असर ना होता तो आपको फॉरगिव करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो हमें ये सोचना चाहिए कि दूसरे ने गलती किया है, लेकिन मैंने उससे ज़्यादा गलती किया है, क्योंकि मैंने उसको ले लिया है, मैंने उस दुख को लिया है। तो अपने आप को, आप दूसरों को गलत समझने की बदले अपने आप को भी गलत समझना पड़ेगा, समझे आप? क्योंकि दुख लिया ना हमने, वो तो खुशी, वो तो क्रोध करके चला गया, और हम जो है जेल में बैठे रो रहे हैं कि ऐसा मुझे बोल दिया, ऐसा मुझे बोल दिया, ऐसा मुझे बोल दिया। तो वो हमारी गलती नहीं हुई क्या? वो हमारी गलती हुई। तो हम उससे निकलने के लिए हम कहेंगे, देखो परीक्षा तो आई, लेकिन हम तो फेल हो गए वो परीक्षा में, हमने भी गलती कर दी। और जो हमारी जो गलती दुख लेने की गलती है, दुख देने की गलती से ज़्यादा है, पता है आपको? 40% दुख देना है, 60% दुख लेना है। तो हमने ज़्यादा दुख किया। तो अभी हम उसको ब्लेम करने की बदली, उसको बोलने की बदली कि वो खराब काम किया है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैं अपने आप को कहती हूँ बाबा, मैं आपको, बाबा को याद करके मैं कहूँगी कि मैं आपको फॉरगिव करती हूँ। अपने आप को छोटे बच्चे के रूप में बात करना चाहिए कि ये बच्चा तुम देखो फेल हो गए हैं, अभी नहीं होना है, आपने दुख ले लिया है, आपको दुख नहीं लेने का है। आप उसके लिए बोल रहे हैं कि उसने गलत काम किया, मैंने भी तो गलत काम किया। तो उस गलती को अपने आप को साफ करना पड़ेगा वो गलती से, और फिर उस गलती को साफ करके अपने आप से बात करके फिर बाबा से बात करके ताकत ले करके हमको अपने मन के अंदर डिटर्मिनेशन ही करना पड़ेगा कि हम इसको दोबारा ना करें। भगवान बाबा हमें शक्ति दे, हमें इससे दोबारा ना हो।
और फिर उसके बाद उस आत्मा के प्रति शुभकामना भेजना है। और वो शुभकामना बहुत काम करने वाली होती है। बस शुभकामना क्या करना है? कुछ नहीं आपको करने की, शुभकामना ये होना है कि उसका कुछ भला हो जाए, उसको कुछ आगे बढ़ने का मौका मिल जाए, उसको कुछ नहीं, जैसे विश फॉर द बेस्ट ना, ऐसा हम कर सकते हैं। ये तो कर सकते हैं ना, हाँ? कुछ और अच्छा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, कर्ज ना कि हो सका, और वो उसको होगा भी। और जब होगा तो आपको मालूम भी पड़ेगा कि हुआ है। लेकिन वो आपको नहीं मानेगा, वो बोलेगा भगवान ने ना, आपने तो कभी मेरी केयर नहीं की, लेकिन बाबा ने मुझे ये दिया, बाबा ने मुझे ये दिया। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका उस आत्मा के प्रति कर्मों का हिसाब किताब ढीला हो गया है। तो इस प्रकार से अपने आप को देखना है कि जो दूसरा कोई गलती करता है तो हम भी उसकी गलती को अपने ऊपर असर डालते हैं, तो वो भी हमारी गलती होती है, तो उसको क्लीन करके हम क्षमा भाव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और जब नहीं करेंगे तो मतलब हम सेटिस्फाई लाइफ नहीं रख सकते हैं। ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हुए अपने आप को अपने जीवन के अंदर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। क्या बाबा अभी मुरली के अंदर बोल रहे हैं, कई बार बोले हैं कि जैसे अभी बाबा की याद में हम बैठेंगे, कुछ समय तक बैठेंगे, तो बाबा की याद के अंदर हम बुद्धि से तो बैठ जाते हैं, और फिर बाद में बीच बीच में कुछ होता रहता है और बुद्धि से बैठ जाते, लेकिन स्थिरता नहीं बैठती है। तो अभी बुद्धि से बैठे, योग हुआ, बाहर जाएंगे, कोई ने किसी की परीक्षा सामने आ जाएंगी, आपका जूता चप्पल नहीं मिला उस टाइम जहाँ पर जो आपको मिलना चाहिए, आपको ढूंढना पड़ा, इधर से उधर चला गया, तो वो सारी योग का वो होगा ना, उसके वो चला जाएगा, उसका इफेक्ट ही चला जाएगा आपका। मतलब क्योंकि आपने जो किया है वो स्थिर रूप में नहीं किया। तो जितना ज़्यादा संकल्प को आप आगे बढ़ाते रहेंगे और उसके अनुभव को लाते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। कितने हमारे सामने बोलते पॉजिटिव थिंकिंग करो, अरे कितने पॉजिटिव थॉट हमारे अंदर आते योग में बैठे हैं तो, लेकिन कितना याद रहता है अपने को? आता है चला जाता है। जब तक बैठ के लिखो नहीं तब तक याद ही नहीं रहता क्या आया। आया बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन क्या आया वो तो याद ही नहीं रहता है हमें। तो संकल्प आना कोई बड़ी बात नहीं है, पॉजिटिव संकल्प आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो पॉजिटिव संकल्प को कितने समय तक आपने स्थिर किया है वो बहुत ज़रूरी होता है। और उसके आधार के ऊपर ही हमारा असर, जो योग का असर होता है वो आगे बढ़ता है। चलो नहीं मिला तो कोई इधर उधर हो गया होगा, थोड़ा बाबा को याद करके फिर ढूंढा तो फिर मिल गया, ऐसा हो जाता है। लेकिन वो मतलब शांति से जिसको कहते हैं, शांति से काम करने का होता है। जब हम जब अमेरिका के अंदर जो बिल्डिंग से गिरी थी वर्ल्ड ट्रेड यूनियन में, हम उस समय प्लेन में बैठे थे और अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन उसको किसी को समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया, क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी हम जिस अमेरिकन टेरिटरी के ऊपर से नहीं जाएंगे, हमको डाइवर्ट करके जाना होगा, जहाँ पर हम तो अमेरिका नहीं जा रहे थे, लेकिन अमेरिकन टेरिटरीज उसके आइलैंड्स के ऊपर जा रहे थे। तो वहाँ से अलग करके हम बहुत देर के बाद पहुँचे, सेफ पहुँचे, बहुत देर के बाद पहुँचे। लेकिन सबसे पहले तो यही कहा जाता है कि पैनिक नहीं हो, कोई भी परिस्थिति में घबराओ नहीं। और हमारे पास तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आती है, हमारे पर नेचुरल कैलेमिटीज़ बहुत आते हैं, आप लोग के पास भी आते होंगे इधर, वहाँ पे सुनामी जैसे होते हैं, तो वहाँ पर हरिकेन वगैरह बहुत आते हैं, तो उसमें भी कहते हैं शांति शांति शांति। बाबा ने तो अभी तक इतना तक हमें कह दिया है कि अगर अर्थक्वेक भी आएगा तो आपको भागने की जरूरत नहीं, बाबा को याद करके वहाँ ही खड़े हो जाने का। सब जगह टूट जाएगा लेकिन जहाँ आप खड़े वहाँ नहीं होगा। ऐसा हमारा अनुभव रहा है कई कई जगह पे। एक कंट्री में हम गए थे, वेनेजुला में, राखी बांधने के लिए गए थे, तो हम लोग कुर्सी पे बैठ के पहले राखी बांधना शुरू किया, इतना ज़बरदस्त अर्थक्वेक आया। हाँ, तो
कितने 40-50 लोग उस कमरे में बैठे थे, मकान भी पुराना सा था। तो फिर सब ने ऐसा किया, उंगली ऊपर रखी, क्योंकि बोलने का समय तो कुछ नहीं होता है, वो पकड़ के सब शांत होके वहाँ के वहीं बैठ गए। फिर बाद में कमरे से बाहर निकले, 1 घंटा तक कथवे भी ख़त्म हो गया, राखियाँ भी हम सबको बांधी। फिर उसके बाद वो चलो बाबा की याद में बैठना है अभी।